नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाएं देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार के अंदर एक बहुत बड़ा सियासी उलटफेर होने वाला है। यहां पर आरएलएम यानी एनडीए पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 3 विधायक पाला बदल सकते हैं। साथ ही साथ खबर यह भी सामने आ रही है कि यहां पर जीतन राम मांझी जो मोदी के बब्बर शेर माने जाते हैं वो भी पाला बदलने की फिराक में है, जिसके चलते बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। आगे इसकी थोड़ा डिटेल में जानकारी देंगे कि जीतन राम मांझी पाला क्यों बदलने वाले हैं, मोदी को वो झटका क्यों देने वाले हैं। साथ ही साथ ये आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 3 विधायक को कौन तोड़ रहा है, किस पार्टी में वो जा सकते हैं, आगे पूरी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों खबर सामने आ रही है बिहार के खगड़िया से, जहां पर कांग्रेस के कार्यालय पर किसी ने भाजपा का झंडा फहरा दिया है, जिसके चलते बवाल हो गया यहां पर। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों खबर आ रही उत्तराखंड के ऋषिकेश से, जहां पर सर्वे काम चल रहा है, उस बीच पथराव की घटना सामने आई है। यहां पर बताया जा रहा है कि सड़क और रेलवे ट्रैक सब कुछ जाम कर दिया गया है, खूब पथराव हुआ है, पुलिस को लोगों ने दौड़ाया है। किस तरीके से, आगे इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ यूपी से बड़ी खबर है, जहां पर दोस्तों योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब 12वीं तक के सभी स्कूल कॉलेजों को लेकर के एक बड़ा आदेश दिया है। क्या है इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों भारत के ऊपर कितना कर्ज अब तक होने से, आगे इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ यूपी से बड़ी खबर है, जहां पर दोस्तों योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब 12वीं तक के सभी स्कूल कॉलेजों को लेकर के एक बड़ा आदेश दिया है। क्या है इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों भारत के ऊपर कितना कर्ज अब तक हो चुका है और किस देश का सबसे ज़्यादा कर्ज है, इसको लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई जो हैरान करने वाली। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ ईरान से बड़ी खबर है, जहां पर 8 से ज़्यादा महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पीछे की वजह हैरान करने वाली है, आगे बताएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। दोस्तों बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार भले ही बन गई हो, लेकिन यहां पर सियासी पारा अभी भी अपने चरम पर है, हाई है। खबर आ रही है कि अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो एनडीए का हिस्सा है, उनकी पार्टी के 3 विधायक टूट सकते हैं और इसको तोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी ही है। बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए की सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम में विधायकों की नाराजगी की खबरों के बीच राष्ट्रीय जनता दल ने अब भाजपा पर सहयोगियों को तोड़ने की कार्रवाई तेज करने की आशंका जताई है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पटना में मीडिया से बातचीत में कहा है कि भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहती है, इसलिए अब अपने सहयोगी दलों को तोड़ रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को तोड़ने का काम शुरू कर चुकी है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि 3 विधायक को तोड़ा जा रहा है। यह दिख रहा है कि इस तरह से भाजपा खेल खेल रही है। बहुत जल्द ये दिखेगा कि नीतीश कुमार की कुर्सी से बेदखल कर दिया जाएगा और भाजपा में बिहार अपना मुख्यमंत्री भी बनाएगी और आरएलएम के 3 विधायकों को भी तोड़ देगी। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं दोस्तों बिहार के अंदर मतलब जो है एनडीए पार्टियों को कोई और नहीं तोड़ रहा, बल्कि बीजेपी ही छोटी पार्टियों को तोड़कर उनके विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करने का सिलसिला जारी कर रखी है। अब अगर ऐसा होता है तो ये अपने आप में एनडीए के में बहुत बड़ी फूट का कारण बन सकता है। बिहार में एक और बड़ी खबर दोस्तों आ रही, मोदी जी के बब्बर शेर कहे जाने वाले जीतन राम मांझी उन्हीं से बगावत कर बैठे हैं, यानी मोदी जी से ही बगावत कर बैठे हैं और उन्होंने सीधे तौर पर अल्टीमेटम दे दिया, अगर उनको राज्यसभा की सीट नहीं दी गई तो वो अलग हो सकते हैं एनडीए से। और हालांकि बीजेपी अभी तक उनको राज्यसभा की सीट देने पर राजी नहीं हुई है, जिससे जीतन राम मांझी का सपना तो चकनाचूर होगा ही होगा। साथ ही साथ ये गठबंधन में जो है उससे भी अलग होने का जो एक दावा है वो प्रबल होता हुआ दिखाई दे रहा। आप देख सकते हैं खबर, अगर अप्रैल 2026 में बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होते हैं तो शुरुआती 4 सीटों का गणित अपेक्षाकृत साफ दिखता है, लेकिन 5वीं सीट को लेकर सियासी पेच काफ़ी उलझा हुआ नजर आ रहा है। मौजूदा संख्या बल के आधार पर भाजपा और जेडीयू 2-2 सीट आराम से जीत सकते हैं।
जबकि 5वीं सीट पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और महागठबंधनों की निगाहें टिकी हुई है। सवाल यह है कि क्या एनडीए इस सीट के लिए पूरा जोर लगाएगा, और अगर लगाएगा तो इसका उम्मीदवार कौन होगा। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि एक राज्यसभा की सीट उनको जरूर मिलनी चाहिए और इसके लिए बाकायदा वो खींचतान भी शुरू कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी उनको राज्यसभा की सीट देने के लिए तैयार नहीं है, जिससे जीतन राम मांझी की पार्टी और उनकी तरफ से ये संकेत मिल रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा मतलब जो है स्टेप कदम जीतन राम मांझी उठा सकते हैं। या तो वो एनडीए से अलग हो जाएंगे या फिर वो अपना समर्थन एनडीए से वापस ले सकते हैं बिहार के अंदर, और अगर ऐसा होता है तो ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका होगा। एक और बड़ी खबर आ रही दोस्तों बिहार के खगड़िया से, जहां पर कांग्रेस कार्यालय पर भाजपा का झंडा लहरा दिया गया है, जिसके चलते यहां पर बवाल हो गया। खबर ये सामने आ रही है कि परबत्ता में कांग्रेस का कार्यालय पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व परबत्ता निवासी डॉक्टर चंदन यादव की पुश्तैनी मकान में चल रहा है। इधर रविवार को कार्यालय के ऊपर यानी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के ऊपर खगड़िया में भाजपा का झंडा देखने को मिला है। इसके बाद कांग्रेसियों में गहरा आक्रोश है। कांग्रेस के परबत्ता प्रखंड कार्यकारी अध्यक्ष प्रभाकर यादव ने कहा है कि रविवार की रात जब पार्टी कार्यालय के ऊपर भाजपा का झंडा लहराते देखा तो इसकी सूचना मोबाइल से स्थानीय थाना को दी है। थाना के अधिकारी ने झंडा उतार लेने के लिए कहा है। उन्होंने कार्यालय की छत पर से भाजपा का झंडा उतार दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये सब कर कौन रहा है। कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी की करतूत है, बीजेपी यहाँ पर बवाल करवाना चाहती, इसलिए इस तरीके के कदम उठाती है। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, कांग्रेस के कार्यालय पर इस तरीके से बीजेपी का झंडा लहराना कहाँ तक सही है। एक और बड़ी खबर आ रही दोस्तों उत्तराखंड के ऋषिकेश से, जहाँ पर सर्वे का कार्यक्रम जो चल रहा है, उस सर्वे कार्यक्रम के बीच यहाँ पर ज़बरदस्त हिंसा हुई है, पथराव किया गया है। पुलिस को दौड़ा करके लोगों ने किस तरीके से सबक सीखा आप देखें स्क्रीन पर। 2 दिन से ऋषिकेश के आबादी क्षेत्र में चल रही वन भूमि के सर्वे की कार्यवाही में रविवार को स्थानीय लोगों का गुस्सा अचानक भड़क गया। वह दोपहर करीब 12 बजे मनसा देवी तिराहे पर हरिद्वार ऋषिकेश रेलवे ट्रैक पर जाम लगाने पहुंचे। ट्रेनें रुकी तो पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे। 4 घंटे तक ट्रैक जाम हुआ तो पुलिस अधिकारियों ने आक्रोशित लोगों से वार्ता कर यानी बातचीत कर ट्रैक से हटने का आग्रह किया। बातचीत में अचानक जबरदस्ती हुई तो भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर पत्थर चला दिए। अफरा तफरी के बीच अचानक ताबड़तोड़ पत्थरबाजी होते ही पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ के जवान जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। पत्थरबाजी ने पुलिस को रेलवे ट्रैक से खदेड़ते हुए हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे तक पहुंचा दिया। यहां तक कि कुछ आक्रोशित लोगों ने जवानों पर पत्थरबाजी की, जिसमें सीओ डॉक्टर पूर्णिमा गर्ग अन्य समेत जवान घायल बताए जा रहे हैं और इसमें बाल बाल बचे भी हैं। भीड़ के हाईवे तक पहुंचने पर पुलिस फोर्स ने उन्हें वापस ट्रैक की तरफ दौड़ा दिया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो सर्वे का काम चल रहा है ऋषिकेश के अंदर, इसको लेकर के ये बवाल हुआ है। वन भूमि सर्वे को लेकर ये बवाल बताया जा रहा है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर योगी आदित्यनाथ सरकार का बहुत बड़ा फैसला। यूपी में जो है 1 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी 12वीं तक के स्कूल। ये योगी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया और ठंड के कारण ये फैसला लिया गया है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है, भारत के ऊपर कितना कर्ज, इसको लेकर के एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों बताया जा रहा है कि 558 अरब अमेरिकी डॉलर तक भारत पर कर्ज पहुंच चुका है। इस विदेशी कर्ज में वाणिज्यिक उधार यानी कमर्शियल जो है बारोइंग और एनआरआई डिपॉजिट्स और बहुपक्षीय संस्थानों से लिया गया कर्ज शामिल है। और सबसे ज़्यादा अगर कर्ज की हम बात करें तो यहाँ पर जो बताया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, विदेशी बैंकों और संस्थागत निवेशकों से आया है, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। तो कर्ज लगातार भारत के ऊपर बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी बता रहे हैं कि भारत जो है विकास की राह पर चल पड़ा है। एक और बड़ी खबर ईरान से आ रही, जहाँ पर 8 से ज़्यादा महिलाओं को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि धार्मिक मान्यताओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप यहाँ पर लगाया गया है, जिसके चलते इन महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।